हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स का वीडियो नंबर 8 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं लिंक लिस्ट की। और लिंक लिस्ट क्या होती है वो सब बात हम इसमें करेंगे। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट क्या होती है ये सब हम बात करेंगे। और मैं आपको कुछ चीज़ और बताना चाहता हूँ। हमने लास्ट वाली वीडियोस तक, जो कि हमारी डेटा स्ट्रक्चर के 7 वीडियोस हो चुके हैं, आपने इसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, हमने उसमें एरे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बोला था। पूरा हमारा एरे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हमने क्या है कवर किया है। आज से हमारा लिंक लिस्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब हम ये भी देखेंगे कि हमें लिंक लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जिसमें मुझे क्या करना है। मुझे भाई मेरी क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स को मुझे क्या करना है, इस रैम के अंदर मुझे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को क्या कराना है, स्टोर कराना है। तो मैं क्या चाहूँगा, मैं एरे का यूज़ करना चाहूँगा। मैं कुछ इस तरीके से एरे का यूज़ करना चाहूँगा, इंट ए ऑफ 10, ठीक है, इंट ए ऑफ 10 इस तरीके से मैं यूज़ करना चाहूँगा। लेकिन आप जरा सोचो, क्या यहाँ पर एरे काम करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? देखो, ये आपकी क्या रैम, ये आपकी क्या है, रैम है। ये आपकी, दिस इज योर रैम। इसमें ये जो येलो कलर वाले बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब ये है ये फिल हुए हैं। यहाँ पर डेटा पहले से क्या है, ऑलरेडी रखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ 10 ब्लॉक्स, वो भी इंटीजर के, क्या कराना, रिजर्व कराना। बोले तो 10 बाइट्स का मतलब क्या हुआ, 10 ब्लॉक्स, वो भी इंटीजर की, मतलब 40 बाइट मेमोरी मुझे चाहिए। लेकिन क्या 40 बाइट मेमोरी मुझे एलोकेट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ एरे? नहीं होगी। विद द हेल्प ऑफ एरे नहीं होगी, क्योंकि कंटिन्यूअस लोकेशन पर काम करता है आपका एरे। और कंटिन्यूअस तो इसमें 10 ब्लॉक्स कहीं पर भी खाली नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ये खाली है, तो ऐसे नहीं। ये आप देखो, ये मेमोरी कुछ इस तरीके से काम कर रही है, रो वाइज, पहले ये, फिर ये ऐसे इस तरीके से। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है हमारा एरे जो है वो काम नहीं करेगा। इस कंडीशन में हमारा जो लिंक लिस्ट है वो एज अ हीरो एंट्री लेता है, एक हीरो की तरह एंट्री लेता है। अब समझाता हूँ लिंक लिस्ट क्या होता है। देखो, सिंपल सी चीज़ है। लिंक लिस्ट जो होता है, पहले मैं कुछ लिखूंगा आपके लिए, फिर बाद में उसको थोड़ा सा समझाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, लिंक लिस्ट जो होता है, मैं लिखूंगा इट इज अ कलेक्शन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। ठीक है, इस बात से क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड। अब नोड का मतलब क्या है? देखो, नोड जो होता है ना, वो आपका दो चीजों से मिलकर बनता है। फर्स्ट वन इज डेटा पार्ट एंड सेकंड वन इज एड्रेस पार्ट। जो नोड होता है ना, जो नोड होता है आपका, ये इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। कुछ इस तरीके से बना रहता है नोड जो होता है आपका, जिसमें एक डेटा पार्ट होता है, एक एड्रेस पार्ट होता है। सपोज करो, आपने जो है एक डेटा आपने यहाँ पर स्टोर कर दिया। सपोज आपने पहले बच्चे के मार्क्स जो कि आउट ऑफ 100 में से कितने, आपके 50, वो आपने यहाँ पर स्टोर करवा दिए। अब आपको मेमोरी मिली सपोज यहाँ पर, इस जगह पर, और आपने यहाँ पर स्टोर करा दिया 70 दूसरे बच्चे के मार्क्स। अब जब आप ट्रैवर्सिंग करोगे इस लिंक लिस्ट की, तब आपको क्या है, इस वाले ब्लॉक से कहाँ पर जाना पड़ेगा, इस वाले ब्लॉक पर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक नोड क्रिएट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एक नोड क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसमें एक पार्ट तो होगा आपका डेटा पार्ट, जस्ट लाइक आपको यहाँ पे 50 रख दूंगा, जिसमें आपका डेटा पार्ट में क्या आ जाएगा, 50। अब मुझे 50 से सीधा कहाँ पर जाना है, 70 वाले डेटा पर जाना है। तो मुझे 50 के पास 70 जिस ब्लॉक में रखा है, उसका एड्रेस मुझे जो है इस नोड के एड्रेस पार्ट में देना पड़ेगा। इसीलिए जो नोड होती है वो कितनी चीज़ों से मिलकर बनी होती है, 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट वन इज जो डेटा पार्ट, दूसरा आपका क्या होता है, एड्रेस पार्ट। अब 50 वाला जो नोड है, उसके पास 70 वाले नोड का जो है एड्रेस होगा। तो हम जो है आसानी से हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं आसानी से ट्रैवर्सिंग। 50 से हम सीधा जाएंगे 70 पर। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये जो लिंक लिस्ट है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नोड होता है। और नोड कैसी होती है, 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। ओके, अब आप इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हो, इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्यों है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्योंकि इसके
देखो ये जो है एक एरे का ही एडवांस फॉर्म है। बस क्या होता है, ये कंटिन्यूस मेमोरी पर काम नहीं करता, बट ये जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। और आपको पता लग जाएगा जब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे, आप अपने आप ये फील करोगे कि जो लिंक लिस्ट होता है वो क्या होता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एक कारण ये था लिंक लिस्ट के पैदा होने का। एक कारण क्या था कि हमें कंटिन्यूअस क्या है, मेमोरी जो है एलोकेट नहीं हो पा रही थी इस केस में। ओके, दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण जो है लिंक लिस्ट का वो ये है कि सपोज हमारे पास एक एरे है जिसमें हमारे 6 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। कुछ आपके देखो ये 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। अगर मैं चाहता हूँ 30 वाले एलिमेंट को डिलीट करना, अगर मैं 30 वाले एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ तो मुझे ये जो एलिमेंट्स है, ये इतने जो एलिमेंट्स हैं आपके, ये मुझे क्या करने पड़ेंगे, शिफ्ट करने पड़ेंगे। किस साइड? ये जो इतने जो 40, 50 और 60, ये मुझे शिफ्ट करने पड़ेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्यों शिफ्ट करने पड़े होंगे? अगर आपने पुरानी वाली वीडियोस मेरी देखी होंगी तब आपको पता लग रहा होगा कि हाँ, हम जो है डिलीशन वाले केस में किस तरफ शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं, और इंसर्शन वाले केस में किस तरफ शिफ्ट करते हैं, राइट साइड की तरफ। तो अब जो है मुझे अगर 30 को क्या डिलीट करना है तो मुझे 40, 50 और 60 इन तीनों एलिमेंट्स को क्या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से अगर सपोज इसमें 1 लाख एलिमेंट्स है तो मुझे सपोज इस साइड से यहाँ से 1 लाख एलिमेंट्स है इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ, तो मुझे 1 लाख एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका क्या है, इंसर्शन और डिलीशन दोनों ही क्या है आपकी टफ होते हैं एरे के अंदर, लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर बहुत ही आसान होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये 2 मेन कारण है जिनकी वजह से आपका क्या है, एरे जो है यहाँ पर काम नहीं करता है। हमारी लिंक लिस्ट का जो है यहाँ से यूज हमें करना पड़ता है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। सबसे पहली जो लिंक लिस्ट होती है वो आपकी होती है सिंगल लिंक लिस्ट। दूसरी आपकी जो होती है वो आपकी होती है सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये आपकी सिंगल लिंक लिस्ट है। और दूसरी जो आपकी वो होती है सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, और तीसरी आपकी जो होती है वो होती है डबल लिंक लिस्ट। ये आपके 3 टाइप की जो है लिंक लिस्ट हमारे सिलेबस के अंदर है। पहली आपकी सिंगल लिंक लिस्ट, दूसरी आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट, तीसरी आपकी डबल लिंक लिस्ट। ओके, 1 बाय 1 हम इनको देखते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, सिंगल लिंक लिस्ट के हिसाब से जो नोड होगी, ये जो नोड है वो कुछ और होगी, और यदि बात करूँ मैं डबल लिंक लिस्ट के हिसाब से तो इस नोड का कंस्ट्रक्शन कुछ और होगा, और सर्कुलर लिंक लिस्ट के हिसाब से वो और उसके हिसाब से देखेंगे। मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो लिंक लिस्ट है ये जो है एक इसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट टाइप्स में, लेकिन किस बेसिस पर किया गया है? इसका सबसे पहला एक जो बेसिस है इसको डिवाइड करने का वो इसका क्या है, नोड। क्योंकि सिंगल लिंक लिस्ट की हम बात करते हैं तो उसमें एक एड्रेस फील्ड होता है। डबल लिंक लिस्ट में आप नाम से पता चल रहा है 2 एड्रेस फील्ड होते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट में कुछ और कॉन्सेप्ट लगता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है वो करना है सिंगल लिंक लिस्ट। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में कि सिंगल लिंक लिस्ट क्या होती है। ठीक है, सो मैंने कुछ 3 पॉइंट्स इसके बारे में लिखे हैं, इनको हम चलो समझते हैं। थोड़ा सा मैं इसको नीचे करूँगा, उसके बाद मैं कहूँगा जो हमारी डेफिनेशन होती है सिंगल लिंक लिस्ट की वो सेम होती है जो लिंक लिस्ट की जो डेफिनेशन होती है। वो क्या होती है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। ऑब्वियस सी बात है भाई, सिंगल लिंक लिस्ट हो चाहे डबल लिंक लिस्ट हो, वो होगी तो भाई नोड्स का कलेक्शन ही ना। अब मैंने आपसे जो बात बोली थी कि जो सिंगल लिंक लिस्ट होती है वो जो होती है उसका जो एड्रेस फील्ड होता है, क्योंकि अपने बात की थी जो नोड होती है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन आपका डेटा फील्ड और दूसरा आपका होता है एड्रेस फील्ड। तो जो सिंगल लिंक लिस्ट है वो नाम से पता लग रहा है कि जो सिंगल लिंक लिस्ट होती है उसके अंदर एक ही एड्रेस फील्ड होता है। देयर इज ओनली 1 एड्रेस फील्ड प्रेजेंट इन सिंगल लिंक लिस्ट। ओके, अच्छा, अब जो एक एड्रेस फील्ड जो होता है ना, ये जो होता है इसको बोलते हैं एड्रेस फील्ड। ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इस नोड में, ठीक है, और इस वाली नोड में ये वाला जो पार्ट है इस वाली नोड में, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एड्रेस फील्ड होता है, इस एड्रेस फील्ड के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। इस एड्रेस फील्ड के पास ये जो नोड 1 का जो एड्रेस फील्ड है
इसके पास नोड 2 का एड्रेस फील्ड होगा, नोड 2 के एड्रेस फील्ड में नोड 3 का एड्रेस फील्ड होगा, नोड 3 के आगे कोई नोड नहीं है, इसलिए नोड 3 के एड्रेस फील्ड में नल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है एड्रेस फील्ड के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब हम बात करते हैं कि ये जो लाइन लिखी हुई है, ट्रैवर्सल ऑफ डेटा इज पॉसिबल इन वन वे। ओके, इसको समझते जरा। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जो नोड 1 है, सपोज इसमें डेटा रखा है 10, सपोज इसमें जो डेटा रखा है वो क्या रखा है 10। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारी नोड 2 है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर। नोड 2 है, इसमें डेटा रखा है 20। नोड 3 में जो डेटा रखा है वो है 30। इस तरीके से ये जो नोड है अभी जो है इंडिपेंडेंट है, अभी लिंक लिस्ट की फॉर्मेशन नहीं हुई है। अभी क्या है, सिंपल और सिंपल हमने नोड को क्रिएट किया है। अब मैं लगे हाथ आपको एक चीज और बताने वाला हूँ कि इस नोड को कैसे क्रिएट करते हैं। हाउ टू क्रिएट दिस नोड, हाउ टू क्रिएट दिस नोड, हाउ टू क्रिएट दिस नोड इन C++। ओके, सो मैं आपको यहाँ पर साइड में बताता हूँ और यहाँ पे एक हेडिंग भी डाल दूंगा आपके लिए बहुत ही अच्छी सी, हाउ टू क्रिएट नोड। ठीक है, ओके। अब हम समझते हैं कि नोड को कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले आपको जो करना है वो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के आप नोड को क्रिएट नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप खुद सोचो, क्योंकि हमारे पास जो सी लैंग्वेज है उसमें बिल्ट इन डेटा टाइप्स जैसे आपका इंट होता है, फ्लोट होता है, कैर होता है ना। तो क्या आपका कोई ऐसा कुछ इस टाइप का नोड टाइप का कोई डेटा टाइप है, कोई नोड टाइप का कोई डेटा टाइप है जिसके अंदर 2 फील्ड हो, डेटा पार्ट और एड्रेस फील्ड? तो ये काम तो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर पे अपना खुद का वेरिएबल, अपना खुद का डेटा टाइप बनाकर कर सकते हैं ना। स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, अपना खुद का डेटा टाइप बनाना। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ओके, समझते हैं। देखो आपको क्या लिखना है, स्ट्रक्ट नोड। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, स्ट्रक्ट नोड। स्ट्रक्ट नोड मैंने क्यों लिखा, स्ट्रक्ट आपका क्या होता है, कीवर्ड होता है। ठीक है, नोड आपका क्या है, स्ट्रक्चर का नाम है। ये जो स्ट्रक्चर का नाम है वो क्या है, नोड। ओके, उसके बाद इसको मैं नीचे लिया। उसके बाद अब आप ये देखो, जो आप स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो उसके पास 2 पार्ट है। एक पार्ट क्या आपका डेटा, दूसरा आपका जो है वो है एड्रेस पार्ट। अब खुद सोचो भाई, एड्रेस हम किसके अंदर स्टोर कराते हैं, पॉइंटर के अंदर। एड्रेस हम किसके अंदर स्टोर कराते हैं, पॉइंटर के अंदर। और हम किस टाइप के वेरिएबल का, हम देखो नोड का, इस नोड 2 का एड्रेस हम कहाँ पर स्टोर कराएंगे, नोड 1 में कराएंगे। अब नोड 2 तो भैया स्ट्रक्ट नोड टाइप की है ना। अब सपोज आपका यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा इंट, समझ रहे ध्यान से, मैंने लिखा इंट ए और मैंने यहाँ पे लिखा इंट स्टार ptr। अब भाई ptr एक पॉइंटर है, तो मैंने इस पॉइंटर का टाइप इंट क्यों लिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ ptr के अंदर एड्रेस आए ए का, और एड्रेस ए का टाइप कैसा है, इंट। इसीलिए मैंने क्या लिखा, ptr का टाइप भी इंट लिखा। सिमिलरली वैसे ही मुझे क्या लिखना है, आप खुद सोचो। ये जो नोड है इसका टाइप क्या है, स्ट्रक्चर। इस नोड का टाइप क्या है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का। इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्ट नोड। और पॉइंटर का नाम सब कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, struct स्ट्रक्ट नोड। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार, आप जो है लिंक का नाम दे दो, इसका लिंक ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, उसके बाद ये आप जो है नोड को क्रिएट कर चुके हो। इस तरीके से आपने इस नोड को क्रिएट कर लिया, नोड 1 को कर लिया, नोड 2 को भी इसी तरीके से करेंगे, नोड 3 को भी इसी तरीके से करेंगे। बस आपको जो याद रखना है वो याद रखना है ये पॉइंटर के बारे में। इसका जो टाइप आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रक्ट नोड टाइप। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं, क्या नोड 1 नोड 2 से कनेक्ट है, क्या नोड 2 नोड 3 से कनेक्ट है? नहीं। सपोज कर लेते हैं नोड 2 का एड्रेस कितना है आपका, ये जो नोड 2 है इसका जो एड्रेस है वो है 100 नहीं 200 मानते हैं, 200 जो एड्रेस है वो नोड 2 का है। सो आपका जो नोड 1 है कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा नोड 1 से। ओके, अब क्या नोड 2 नोड 3 से कनेक्ट है? नहीं। क्या करना पड़ेगा, नोड 3 का जो एड्रेस है वो हमें नोड 2 में डालना पड़ेगा। नोड 3 का मैं एड्रेस मान लेता हूँ 300। क्या मान लेता हूँ मैं, 300 एड्रेस में मान लेता हूँ एक पर, और मैं यहाँ पे लिखूंगा 300। क्या नोड 3 किसी नोड का एड्रेस कंटेन करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि नोड 3 के बाद कोई नोड अवेलेबल है ही नहीं। तो मैंने आपसे बोला था
जब भी आपका नोड 3 के बाद कोई, सपोज इस नोड के बाद कोई नोड नहीं है इसके बाद, तो आपका क्या करना है, इसके एड्रेस फील्ड में आपको क्या डालना है, नल। इसके एड्रेस फील्ड में आपको क्या डालना है, नल, सिंपल। और इस तरीके से आपका जो है लिंक लिस्ट जो है आपका बन चुका है। लेकिन अभी जो इसमें एक कमी रह गई है वो रह गई है स्टार्ट पॉइंटर की। वो इस आपको लेना ही लेना है। स्टार्ट पॉइंटर क्या करता है मैं बताता हूँ आपको। स्टार्ट पॉइंटर करता क्या है, स्टार्ट पॉइंटर एक पॉइंटर होता है जो कि जो सबसे पहली वाली जो नोड होती है उसका एड्रेस अपने अंदर कंटेन करके रखता है। नोड 1 जो है सबसे पहली नोड है, इसका जो एड्रेस है वो कौन कंटेन करके रखेगा, स्टार्ट पॉइंटर। आप उसको हेड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप उसको, हेड। तो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। वो हमेशा बनाना ही बनाना है, ठीक है, वो आपको बनाना ही बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका क्या है, स्टार्ट पॉइंटर है। और इसके पास जो एड्रेस रहता है वो रहता है नोड 1 का। और मैं नोड 1 का जो एड्रेस मान लेता हूँ वो मान लेता हूँ 100। कुछ इस तरीके से मैंने इसका क्या है, नोड 1 का एड्रेस मान लिया 100। अच्छा, नोड 1 का एड्रेस हमने 100 मान लिया। अब क्या हो जाएगा, नोड 1 तो वही ऐसे कनेक्ट हो जाएगी, देखो होगी नहीं कनेक्ट। इस तरीके से अभी आपकी क्या कंप्लीट सिंगल लिंक लिस्ट बन चुकी है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बाकी जो है हम जो आपकी जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, थोड़ी सी वो आपको कम समझ में आएगी, मुझे ऐसा लगता है। देखो ये जो थर्ड पॉइंट है ये कहना क्या चाह रहा है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम बात करते हैं, ठीक है। ये जो थर्ड पॉइंट है, ये ट्रैवर्सल ऑफ डेटा इज ओनली पॉसिबल इन वन डायरेक्शन। तो वन डायरेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर, वन डायरेक्शन का मतलब है ये वन वे में। देखो इस तरफ हम जो है डेटा का ट्रैवर्सल हम कर सकते हैं, इस तरफ। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसका भी एक रीज़न है। अगर आपको रीज़न इससे पहले पता लगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि देखो नोड 1 के पास जो है नोड 2 का एड्रेस है, तो हम नोड 1 से नोड 2 की तरफ जा सकते हैं। इस नोड 2 के पास नोड 3 का एड्रेस है, तो हम नोड 2 से नोड 3 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन क्या नोड 3 से आप नोड 2 के पास जा सकते हो, क्या नोड 2 से आप नोड 1 के पास जा सकते हो? भाई बिल्कुल भी नहीं जा सकते, आप कतई भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि भाई नोड 2 के पास नोड 1 का एड्रेस नहीं है, नोड 1 के पास नोड 2 का एड्रेस है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं जो सिंगल लिंक लिस्ट है उसमें जो हम ट्रैवर्सिंग करते हैं एलिमेंट्स की वो वन वे होती है, ठीक है ना भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो अब आप लाइक कर सकते हो। अब वीडियो यहीं पे खत्म हो रही है, ओके भाई। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।